तो स्वागत है फ्रेंड्स वर्धा नांदेड़ रेलवे लाइन सीरीज के आज के इस नए अपडेट में हमारे यूट्यूब चैनल VR ब्लॉग्स पर। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस सीरीज के पिछले अपडेट में हमने धारवाड़ रेलवे जंक्शन कवर किया था और आज के इस नए अपडेट में हम उससे आगे का जो प्रोग्रेस है वो देखने वाले हैं। जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि वर्धा नांदेड़ रेलवे लाइन जो है वो पूरी 284 किलोमीटर लंबी होने वाली है, लेकिन जिसमें से वर्धा जंक्शन से लेकर कलम रेलवे स्टेशन तक जो 40 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है उसे हाल ही में ओपन किया गया है। तो आज के इस अपडेट में हम अपडेट लेने के लिए अभी पहुंचे हैं धारवाड़ रेलवे जंक्शन से यवतमाल जाने वाली साइड पर, धारवाड़ शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। और इस साइड से जो अर्थवर्क आ रहा है वो आ रहा है धारवाड़ रेलवे जंक्शन की तरफ से। तो इस साइड में यहाँ से धारवाड़ रेलवे जंक्शन 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर अब ये रेलवे लाइन क्रॉस करेगी यवतमाल धारवाड़ रोड को। यहाँ पर जो क्रॉसिंग के लिए पिलर्स बनाए जा रहे हैं उसमें से जो इस साइड वाले पिलर्स है वो पूरी तरह से बनकर आज की डेट में तैयार हो चुके हैं और दूसरी साइड के जो पिलर्स है उनका काम जारी है, वो भी लगभग आधे तैयार हो चुके हैं। इस लोकेशन से यवतमाल शहर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर हो सकती है। लेफ्ट साइड में धारवाड़ और राइट साइड में यवतमाल की तरफ यह रोड जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो पिलर्स है ये काफ़ी हेवी पिलर्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर 2 रेलवे ट्रैक्स रह पाएंगे, यानी कि एक लाइन अप के लिए और एक लाइन डाउन के लिए। इतना बड़ा जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यूँ तो वर्धा नांदेड़ रेलवे लाइन एक सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन होने वाली है, लेकिन हमने पिछले भी अपडेट में देखा था कि धारवाड़ जंक्शन के पास में आते ही ये जो रेलवे लाइन है वो डबल हो जाती है, क्योंकि धारवाड़ में एक रेलवे जंक्शन बनाया जा रहा है और धारवाड़ से लेकर मूर्तिजापुर तक जाने वाली शकुंतला रेलवे लाइन का जो ब्रॉडगेज का काम है वो भी आने वाले कुछ ही महीनों में स्टार्ट किया जाएगा। तो इसी वजह से धारवाड़ रेलवे जंक्शन एक बड़ा रेलवे जंक्शन बनकर उभरेगा। और अब इस अर्थवर्क की दूसरी साइड में हम देखेंगे तो इस साइड में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मिट्टी डालने का जो काम है वो पूरा किया गया है और यहाँ पर जिस तरह से रोड पर DLC का बेड डाला जाता है उसी तरीके का यहाँ पर एक बेड डाला गया है, यानी कि यहाँ पर जो अर्थवर्क है वो फाइनल यहाँ पर हो चुका है। अब इसके ऊपर अर्थवर्क नहीं किया जाएगा। जैसे ही यह ब्रिज के पिलर्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे तो इस पर पियर कैप का काम किया जाएगा। उसके बाद में गर्डर डालकर वहाँ पर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जाएगा। बाद में पेंडिंग अर्थवर्क को पूरा करने के बाद इस साइड में यह रेलवे लाइन यानी कि ये अर्थवर्क जो है वो आगे की तरफ यानी कि जा रहा है बोरी गांव की तरफ। आगे की साइड में आप देख पाएंगे तो यहाँ से हमें लगभग 200 मीटर तक यह अर्थवर्क पूरा किया हुआ दिखाई देता है और उसके आगे एक छोटा रोड या नाला हो सकता है जिसके ऊपर से जाने के लिए वहाँ पर भी ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। तो इस लोकेशन को और इस ब्रिज को भी पूरा होने में लगभग यहाँ से 2 से 3 महीने का समय और लग सकता है। उसके बाद में यह रेलवे लाइन आगे की ओर इस दिशा में बढ़ जाएगी बोरी गांव की तरफ। तो अभी हम इस लोकेशन से चलेंगे इस साइड में आगे की ओर और इस लोकेशन से बोरी गांव की दूरी यहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर हो सकती है। तो आगे आने वाला जो रेलवे स्टेशन भी है वो भी बोरी गांव के करीब ही बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं बोरी गांव में और यहाँ पर एक नदी के ऊपर ब्रिज बनाने का जो कार्य है वो पिछले 2 सालों से चल रहा है और आज भी देखेंगे तो इस साइड में यह ब्रिज कंप्लीट होना बाकी है। तो ये जो ब्रिज है ये यवतमाल धारवाड़ रोड के ऊपर नए सिरे से बनाए जाने वाला ब्रिज है और इस ब्रिज की दूसरी साइड में भी आप देख पाएंगे कि दूसरी साइड में भी 10 से 20% काम बाकी है और इस ब्रिज की इस वाली साइड में भी 10 से 20% काम अभी भी बाकी है। इस नदी पे ऊपर यह ब्रिज बनने के बाद रोड को ऊपर से ऑपरेशनल किया जाएगा और ये जो ब्रिज है ये रोड का ब्रिज है और इसे बनने में और 2 से 3 महीने लग सकते हैं।
हालांकि इसका काम भी अभी हाल ही के दिनों में काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। तो अभी हम चलेंगे रेलवे ब्रिज की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं जहाँ पर वर्धा नांदेड़ रेलवे लाइन का इस नदी के ऊपर बनाया जा रहा ब्रिज है। और इस साइड से जो अर्थवर्क आ रहा है वो हमने दारवा और यवतमाल रोड को जो क्रॉस करने वाली साइड है वहाँ से देखा है। तो ये जो अर्थवर्क है यहाँ पर जारी है और अब इस नदी को यहाँ पर क्रॉस करने के लिए बुरी शहर के करीब ही यहाँ पर फिर से एक बार एक बड़ा ब्रिज रेलवे लाइन के लिए नए सिरे से बनाया जा रहा है और उसका काम चलता हुआ आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस नदी को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर जिस तरह से रोड पर ब्रिज देखा था उसी तरह से यहाँ पर भी एक बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है। और इस ब्रिज में आप देख पाएंगे कि लगभग 9 से 10 पिलर आपको यहाँ पर दिखाई देते होंगे। इसमें से कुछ पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं, कुछ पर अभी काम चल रहा है और कुछ पिलर्स का फाउंडेशन का काम अभी चल रहा है। आगे जो पिलर आप देख पाएंगे वहाँ पर पियर कैप का भी काम पूरी तरह से हो चुका है। और अब इस ब्रिज के ऊपर डालने के लिए गर्डर्स भी लाकर रख दिए हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देते होंगे। और इसी ब्रिज के साइड में जो लोहे का ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है ये दरअसल शकुंतला रेलवे लाइन का जो पुराना ब्रिज है वो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। इन दोनों ब्रिज के बीच की दूरी लगभग 100 मीटर की हो सकती है। तो इस लोकेशन पर हमने पहली बार हमारी इस सीरीज में यह ब्रिज दिखाया है और इसका काम यहाँ पर जोरों शोरों से चल रहा है। इस ब्रिज को जिस तरह से बनाया जा रहा है इस तरह से लगता है कि इसे कंप्लीट होने में और भी 5 से 6 महीने लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे एक रोड क्रॉस हो रही है और वहाँ पर भी अब ब्रिज बनाकर उस रोड को नीचे से निकाला जाएगा और रेलवे लाइन को ऊपर से पास किया जाने वाला है। तो उसके लिए भी आगे एक ब्रिज बनाया जाएगा। इस ब्रिज का काम लगभग 70 से 80% के करीब हो चुका है। काफ़ी लंबा ब्रिज है यह, जिस तरह से हमने रोड पर देखा था। और इस साइड में शकुंतला रेलवे लाइन का जो ओवर ब्रिज है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। हालांकि अब यह रेलवे लाइन पूरी तरह से बंद हो चुकी है और अब इस रोड को क्रॉस करने के लिए फिर से एक बार यहाँ पर एक छोटा ब्रिज तैयार किया जाएगा और उससे रेलवे लाइन को ऊपर की साइड से क्रॉस किया जाएगा। यहाँ पर गर्डर डालने के लिए लोहे के जो गर्डर है वो यहाँ पर ला कर रख दिए गए हैं और इस रोड को क्रॉस करने के बाद यह रेलवे लाइन आगे की ओर बढ़ जाएगी रेलवे स्टेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये अपडेट ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपडेट अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपडेट बहुत पसंद आया है तो लाइक बटन के लाइन में जो थैंक्स बटन है उसे दबाकर आप हमारी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ किसी नए अपडेट में।